एक तवील सफर से हम वापस आए हैं। अहले खाना पर भरपूर तवज्जो दो, आराम करो। जो हुक्म मेरे आका। शब खैर। शब खैर। मलिका, पता नहीं क्या होगा, ना जाने तुम्हारा क्या बनेगा। नादिया खातून के साथ जो कुछ हुआ मालूम है, किसी सुबह आंख खुली और फिरोजा खातून को भी सहन में लटका हुआ पाया तो। ये क्या बक रहे हो इब्ने आदम? इससे कुछ नहीं होगा। डरो मत खातून, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हारा बाल भी पीका नहीं कर सकता। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है वैसे अफीफा खातून। चुप रहो तुम। तुम ठीक तो हो ना खातून? तबीबा को बुलाऊं? जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर के लिए सोना चाहती हूँ। तुम आज रात यहीं सो जाओ, कल सब किस्मत से कोई ना कोई हल ढूंढ ही निकालेंगे। तुम बेफिक्र हो जाओ, पहरेदार खड़े होंगे दरवाजे पर। किराज आगा, आज की रात नींद हराम है तुम पर। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, परिंदा पर नहीं मारेगा। आका के पास चली गई दोबारा। कयामत आ जाएगी अब की बार। ये फिरोजा खातून भी कैसे दिल जगह के मालिक है भाई। मेरी आंखों को तो वो कभी भी नहीं भाई। तुम तो उसकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते थे। जहन्नुम में जाए वो औरत। चलो ठीक है, मैं नहीं देख सका, तुम कैसे नहीं समझ सकी? तुम तो हर वक्त खातून के साथ होती थी, तुम्हें कोई शक नहीं हुआ? मैं तो तुम्हें एक ज़हीन खातून समझता था। मैं तो पहले ही जानती थी। कैसे? हरम में कुछ भी छुपा नहीं रहता आगा, तुम ये अब तक नहीं समझ सके। हर कोई सब कुछ जानता है, एक ना एक दिन हर चीज सामने आ जाती है। ये सब तुम्हें कब मालूम हुआ? तुमने बताया क्यों नहीं मलका को? बता तो रही हूँ तुम्हें। मैं बागीचे जा रही हूँ। अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। तुम सुंबुल आका को ढूंढो। शहजादे मेहमद के लिए कनीज को मुंतखब करना थी, इसकी अब तक कोई खबर नहीं की। उन्हीं के पास से आ रही हूँ मलिका मैं। वो बसाते खुद तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अभी तक कोई कनीज नहीं मिली। तुम भी उसके साथ रहो, मैं कोई गलती नहीं चाहती। मलिका, असल में मेरे जहन में एक ख्याल आ रहा था। होगा तो वही जो आपकी मर्जी है। एक खातून है, खूबसूरत, समझदार, इसके अलावा आपकी वफादार भी, और आप भी उसे बहुत पसंद करती हैं। तुम किसकी बात कर रही हो? अगर आप चाहें तो फिरोजा खातून को भेज सकते हैं। तुम्हें तकलीफ क्या है खातून? ये कैसे कर सकती हो तुम? मैं सिर्फ हकीकत सामने लाना चाहती थी और कुछ नहीं। अगर ऐसा ही है तो बता देती। जिसकी तलाश थी वो फिरोजा खातून ने बता दी थी। चुप क्यों रही तुम? मुझसे पूछ लेती कि इतने अरसे क्यों छुपाया मैंने, तो क्या कहती? अरे कोई भी बहाना बनाती। इतना फितना फसाद हो गया और तुम ये सब छुपाए बैठी रही।
थोड़ा बहुत शक तो पहले ही था हुरम सुल्तान को उस पर। एक बार मुझे उसका पीछा करने को भी कहा था। मैंने सबब पूछा, कहने लगी उस खातून से मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस होता है। तुम किस चक्कर में हो निगार? करना क्या चाहती हो? आजकल में मेरी शादी करवा दी जाएगी, यहां से निकाल दिया जाएगा, लेकिन खामोशी से जाने वाली नहीं हूं मैं। निगार खातून, तुम खतरनाक पानी में तैर रही हो, याद रखना। जाते हुए खुद को मुसीबत में ना डाल लेना। हुरम सुल्तान ने अगर तुम्हारी बात सुन ली तो जहन्नुम से भी बदतर कर देंगे तुम्हारी दुनिया। अब मुझे किसी का डर नहीं है आगा, अब सबको मुझसे डरना होगा। माजरत चाहती हूँ आका, मैं उसे छुपाने पर मजबूर थी। कम से कम आपकी सफर से वापसी तक मुनासिब मौका देखकर आपके इल्म में जरूर लाती, मगर आज जब न जाने मलिका को कैसे मालूम हो गया, उसके बाद जो हुआ आप जानते हैं। फिरोजा खातून इस वक्त कहाँ है? उसे एक मुनासिब कमरे में पहुंचा दिया है, वो सो रही है। अफीफा खातून, मैंने आपको हरम के निजाम की देखभाल के लिए बुलाया है। सबब कोई भी हो, मैं आपको किसी भी साजिश में शामिल नहीं देखना चाहता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपना फर्ज निभा रही हूँ आका। फिरोजा खातून आपकी मंजूर नजर है, अपनी आंखों के सामने उसे यूं आग में नहीं झोंक सकती थी। मसला भी यही है, आप ऐसे वाकयात का सद्देबाब करेंगी। कोई भी, तमाम मलिकाएं भी, हत्ता कि सब आपके काम में दखल नहीं दे सकते। जो मसाइल आप हल नहीं कर सकती उनके लिए आप मेरे पास आएंगी। आपके हुक्म की तामील होगी आका। फिरोजा खातून के लिए भी असूल और कायदे जो कहते हैं किया जाए। जैसे आपकी ख्वाहिश हो आका। जा सकती हैं। सुलेमान, नाज़ली, फरमाइए मलिका। मुझे क्या हुआ था? आका कहाँ है? मेरे आने के बाद वो चले गए मलिका। कल शब आपकी तबीयत खराब हो गई थी, तबीबा ने आराम की खातिर आपको दवा दी थी। मलिका, मैं आपके लिए फिक्रमंद था। आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। शहजादे महमद कहाँ है? क्या अपने कमरे में है? शहजादे आका के साथ बाएं बाग गए हैं मलिका। कल अपने बेटे के सामने शर्मिंदा होने से बच गई। वो तो अच्छा हुआ कि फिरोजा को भिजवाने की खबर नहीं हुई। निगार और तुम नई कनी से मुंतखब करो। आप फिक्र ना करें मलिका, मैं बजाते खुद तवज्जो दूंगी। मैं हल कर लूंगा, तुम मलिका के पास ही रहो। मलिका, अगर आप चाहें तो हम इस तरफ चलते हैं। क्या हुआ है सुंबुल? कुछ भी नहीं, मैं आपको इस तरह परेशान नहीं देख सकता।
कर रहे हैं यहाँ? फिरोजा खातून, आका ने मंजूर नजर को कमरे खास में रहने का हुक्म दिया है। आदाब! मलिका हुरम सुल्तान तशरीफ ला रही हैं। चलो, क्या हुआ? तुम सब खड़ी क्यों? चलो चलो, काम करो। चलो जल्दी से, चलो चलो। मलिका, किराजा, तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? वो मुझे मेहरमा सुल्तान ने बुलाया है, इसलिए मैं यहाँ इंतजार कर रहा था उनका, बल्कि कर रहा हूँ। बहुत अरसे से कुछ बताना चाहती थी मैं आपको, लेकिन मौका नहीं मिल सका, मुझे बता नहीं सकी। डराओ मत मुझे, कहीं जहांगीर की बात तो नहीं? नहीं, मेरे बारे में है। शहजादी, मैं ये क्या कर रही हो? किस हैसियत से आई हो? फौरन चली जाओ यहाँ से। दफा हो जाओ। वालिदा, तुमसे जाने के लिए कहा है। आइंदा कतई यहाँ आने की जुर्रत मत करना। अपने बच्चों के पास ना देखूं मैं तुम्हें। सुनी तुमने मेरी बात? कतई। वालिदा, फिरोजा मेरी कनीज है, आप ये सब नहीं कर सकती। खामोश रहो, वरना सारा गुस्सा तुम पर निकाल दूंगी मैं। क्या उसने आपके साथ कुछ किया? फिरोजा अच्छी इंसान है, अगर कोई खता हो गई है तो। मेहरमा, तुम नहीं जानती, वो धोखेबाज है। जिसे राज की तरह खुफिया रखा गया वो यही फिरोजा थी। फिरोजा, सुलेमान, क्या हुआ है? क्यों रो रही हो तुम? सिर्फ आपका साथ चाहिए मुझे। आपकी मोहब्बत के सिवा मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ। खुदारा मुझे अकेला मत छोड़िएगा। रो मत। ये दुनिया आपके बगैर अंधेरी है। आपके सिवा कुछ भी नहीं देखना चाहती। फिरोजा, मैं यही हूं तुम्हारे पास। इन खूबसूरत और गहरी आंखों का दीवाना हो गया हूं मैं। अब तुम जहां भी देखोगी सिर्फ मुझे ही पाओगी।
शहजादी, मेरा इससे पहले कमरा खास में कभी आना नहीं हुआ। मतलब ये जगह है तुम्हारी? कई बार मैंने आपको पैगाम भिजवाया है, शायद आप तक पहुंचा ही नहीं। शहजादी, मैं बहुत अफसरदा हूं। मैं तुमसे बहुत नाराज थी, इसीलिए तुम्हें देखना भी नहीं चाहती थी, कहीं गुस्से में कोई गलत बात ना कह दूं तुम्हें। मुझे इस वक्त भी तुम पर बहुत गुस्सा है। अगर सच पूछो तो दिल टूट गया है मेरा। मैंने आपसे छुपाकर संगीन खता की, जबकि आप मुझे अपने तमाम राज बताती रही। सिर्फ यही नहीं फिरोजा, तुमने वालिदा को भी बहुत दुख दिया है। उन्होंने तो कभी ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। शहजादी, फिरोजा इसलिए नहीं कि तुम उनकी मंजूर नजर हो, बल्कि मेरे बाबा इस जहां के सुल्तान हैं और ये उनका हरम है। तुम उनकी कनीजों में से एक हो। तुमने जो कुछ किया तुम इसका हक रखती हो। मगर तुम हमारे साथ घुल मिल गई, हमें धोखा दिया। वालिदा का सामना जुर्रत से करने के बजाय तुम तो उनसे डरकर छुप गई। तुम्हारा यही गुनाह काफी है। दोबारा कभी मेरे पास नहीं आना, मैं तुम्हें देखना भी नहीं चाहती। कब तक मुकम्मल होगी अंगूठी? अभी काफी काम है, वक्त लगेगा। ये पत्थर मुझे बहुत पसंद है, जादुई रंगत के हैं। मुझे यकीन है आपके हाथों में एक मुनफरिद पत्थर का इजाफा होगा। कौन सा पत्थर है ये? नाम क्या है? क्यों पूछ रही हो तुम? जानना चाहती हूँ। क्या बहुत मुश्किल है बताना? शायद आप बात ही नहीं करना चाहते मुझसे। हुरम, तुम मुझे बहुत बेचैन लग रही हो। जो भी कहना चाहती हो कह दो। तुम भी पुरसुकून रहो और मुझे भी रहने दो। एक बात पूछना चाहूंगी। क्या उसे इश्क करते हैं? मेरा मतलब फिरोजा से इश्क करते हैं क्या?
मतलब कि फिरोजा खातून तुम हो। कहां से ताल्लुक है और यहां कैसे आई बताओ। मैं सूर्यानी हूँ, रे शहर से आई हूँ। खिजर रईस को मिली थी, वो लाए थे मुझे। मैं कौन हूं ये बताया गया है क्या तुम्हें? पाशा मोहतरम है आप। अगर तुम अब भी सांस ले रही हो तो खुद को खजीना सुल्तान और रफीफा खातून का मकरूज समझो। समझ रही हो ना? तुम्हें सबसे ज्यादा हिफाजत में रखा गया है। उनकी एहसानमंद हूं मैं। लेकिन ये मत समझना कि खतरा टल गया। तुम्हारे मुकाबिल इतना ताकतवर दुश्मन है कि तुम जब खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझोगी, ऐन उसी वक्त वो तुम पर वार करेगा। ऐसी सूरत हाल में जो कुछ भी मैं तुमसे कह रहा हूं उस पर अमल करना है तुम्हें। बहुत एहतियात करनी होगी। एक छोटी सी गलती भी तुम्हारी जिंदगी खत्म कर सकती है। समझ गई ना तुम? जी समझ गई पाशा। आला। किराज आगा, फरमाइए पाशा मोहतरम। किसी भी वक्त अकेला मत छोड़ना खातून को। सोते हुए भी इनकी हिफाजत का खास ख्याल रखा जाए। हर वक्त दरवाजे पर दरबान हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा पाशा। सिर्फ कोशिश करना काफी नहीं, अपनी जान से ज्यादा हिफाजत करनी होगी। अगर एक बाल भी पीका हुआ तो तुम सब अपनी जानों से जाओगे। अब जा सकते हो। फी अमान अल्लाह। आपको भी पाशा मोहतरम। रुको मत खातून, चलो ना। क्या मैं अभी आका से मिल सकती हूँ? मुमकिन नहीं इस तरह। हर चीज का उसूल होता है। तुम खबर करके देखो, मुझे यकीन है कबूल करेंगे। कतन नामुमकिन, क्योंकि आज जुमेरात है और आका हुरम सुल्तान के साथ हैं इस वक्त खातून। क्या हुआ खातून? अभी से हसद करना शुरू कर दिया क्या तुमने? हाय वाह भाई वाह। अब चलो जल्दी से चलो। मलिका, सुबह बखैर। जहांगीर उठ गया क्या? जी उठ गए हैं मलिका। नाश्ता लगवा दिया है मैंने, मगर फिर भी नाश्ता नहीं कर रहे हैं वो, और कल से बहुत बेचैन हैं। दर्द तो नहीं हो रहा कहीं उसके? जहांगीर, मेरे प्यारे बेटे, आओ इधर आओ। नाश्ता क्यों नहीं किया तुमने? अगर ये पसंद नहीं आ रहा तो बताओ मुझे, मैं तुम्हारी पसंद का कुछ और बनवा देती हूँ। मैं नहीं खाऊंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें खाना खाना होगा ताकि अपने भाइयों की तरह बहादुर बन सको तुम भी, ठीक है ना? फिरोजा कहाँ है? वो खिलाएंगी तो उनके हाथ से खाऊंगा। फिरोजा नहीं है अब, चली गई। आज के बाद से नाज़ली खाना खिलाया करेगी अब तुम्हें। नहीं, फिरोजा को बुलाएं। कहाँ है वो? बुलाएं। फिरोजा अब नहीं है यहाँ, वो चली गई है और अब कभी भी नहीं आएगी। उदास मत हो, तुम्हारी अम्मी पास है, अपने बेटे को मैं खिलाऊंगी।
शहजादे, आप उदास ना हो। मैं मौका मिलते ही आपसे मिलने आया करूंगी। यहाँ मत रहो, तुम जाओ। नाज़ली खातून हर वक्त आपके पास होंगी या आपको मेरी कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देंगी। शहजादे का खाना लेकर आए। आप क्यों चली गई? अम्मी आप पर क्यों गुस्सा है? फिरोजा, जरा जल्दी करो, वालदा के आने से पहले तुम्हें जाना होगा। मलिका, मैं आप ही को तलाश कर रहा था। सुबह जल्दी निकल गई थी क्या आप अपने कमरे से? रुस्तम आगा से मिलने गई थी, तुम्हारी तरफ से खबर का मुंतजर है। उसके बाद चहलकदमी के लिए चली गई। जी अच्छा। संबल, तुम्हारे अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए, खास तौर पर निगार को। उसे कतन कुछ नहीं बताओगे। समझ गया मलिका। मलिका, आप चाहें तो आपके लिए हम्माम तैयार करवा देता हूँ। मालूम ही है ना, तस्कीन मिलती है पाको साफ पानी के गुस्ल से। वालिदा, मैंने बुलाया था जहांगीर के लिए। नाज़ली, शहजादे को उसके कमरे में ले जाओ। दोबारा आना। तुम्हें याद होगा कि मैंने तुमसे कहा था कि मेरी औलाद से दूर रहना। तुम क्यों आई हो फिर यहाँ? क्यों की इतनी जरूरत? वालिदा, इसका कोई गुनाह नहीं। अगर वाकई इतनी जरूरतमंद थी तो फिर क्यों एक बेचारी बनकर छुपी रही? खौफजदा थी। लेकिन आपसे नहीं मलिका, आका को खो देने से डर गई थी। इंसान सिर्फ वही चीज खो सकता है जिस चीज का वो मालिक हो। आका के दिल में मेरे सिवा किसी की भी जगह नहीं और ना हो सकती है कभी। तुम कुछ नहीं हो, एक बेचारी कनीज हो। तुम्हारे पास सिर्फ एक चीज है, मेरी खैरात में बख्शी हुई जिंदगी। जा सकती हो।
तुम यहीं रुको मेहरमा। वालिदा, आइंदा कभी भी मेरे सामने किसी दूसरे की हिमायत ना करना, कतई नहीं।